मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवत गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख और सुख सिर्फ शांत और अशांत मन के परिणाम है। अशांत मन दुख को जन्म देता है और शांत मन परम आनंद को जन्म देता है। किसी से भी हद से ज्यादा लगाव कभी मत रखना। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र का राजगद्दी से बहुत ज्यादा लगाव था। राजगद्दी के आगे उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था और गद्दी के लिए उनका वह हद से ज्यादा लगाव और मोह पूरे राष्ट्र को ले डूबा। आप भी जब ऐसी ही किसी के पीछे हद से ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो वह चीज आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपकी जिंदगी जरूर खराब कर देती है। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे, उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा। इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान को सुधार कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। तुम किस बात को लेकर परेशान हो, कर्म करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। क्या होगा क्या नहीं, ये ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे, स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता, इसलिए ज्ञानी बनो। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ नहीं जब तक उसमें कहीं बातों को अपने जीवन में अवतरित न करें। रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया और यही उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूं। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है और ना ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण ना किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। अपना दिल उस ईश्वर को समर्पित कर दो, फिर देखना आपका दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। याद रखना, इस दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा दिल लगाओगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा, क्योंकि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, भावनाओं की कोई कदर नहीं है। कदर होती है बस मतलब की फायदे की, कि आपसे किसी का क्या फायदा हो सकता है। जब तक आपसे लोगों का मतलब है, तब तक सब लोग आपसे अच्छा चलते हैं। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, वैसे ही उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इसीलिए जब आप किसी से नया नया मिलते हैं, तो उस पर यकीन मत करिए। वह सिर्फ एक मुखौटा है आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसमें फंसते हैं या अपनी समझ से काम लेते हैं। कभी भी अपने धन, अपने पद और अपने बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा साथ हैं, तो इन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। कौरवों को अपने धन का अभिमान था।
अपने पद और शक्ति का अभिमान था, लेकिन वह अभिमान एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, किंतु झूठा साबित नहीं किया जा सकता। और यह शरीर तो किराए के घर की भांति है, जहां हम कुछ समय के मेहमान हैं। शरीर नश्वर है, किंतु आत्मा अमर है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता, और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करके स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को भी जन्म दे सकती है, इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को दूसरों पर कभी नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। मनुष्य का सबसे बड़ा और सबसे पहला शत्रु या मित्र उसका मन नहीं होता है। एक और हद से अधिक इच्छाएं जीवन का सुकून छीन लेती हैं। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडव हार ही गए। तो इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तब दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा कि आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, इंसान को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उसे तुमसे बहुत प्रेम हो, या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। ना तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझसे कोई प्रेम है, तो तुम्हारे घर तो मैं कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह रहना चाहिए जहां आपकी कद्र हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। मूर्ख और दुष्ट लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, इससे उनके अहंकार को चोट लगती है और वह आपके लिए मन में वैर भाव लेकर बैठ जाते हैं और वक्त आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जीवन में ऐसे कर्म करो जो आने वाले मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। हमारी जिंदगी में ना जाने कितनी बार दुख आए, कितनी बार मुश्किल वक्त आए, लेकिन हम हर बार निकल जाते हैं। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। आज के युग में बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको लूटकर कंगाल कर देगी। पांडवों की कहानी यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो,
आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं ना कि यह तो मेरा सहारा है, ये तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना जब भी कोई मुश्किल आएगी, वह किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए भेज देंगे।